जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेके 50 तक, 40 तक या जितना भी संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका योग बताओ। जैसे आपसे दे दिया जाए, यहाँ पर छोटा नंबर लेके समझाते हैं। 1 से लेके 5 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। 1, 2, 3, 4 और 5, इन सारे संख्याओं का योग क्या होगा पूछ दिया जाए तो ए छोटा वैल्यू है तो आप जोड़ के लिख सकते हो, आसानी से जोड़ के लिख सकते हो। लेकिन क्या आपसे पूछ दिया जाए 1 से 40 तक के संख्याओं का योग क्या होगा बताओ, तो आप जोड़ के लिखने में बताओ थक जाओगे या नहीं, या परेशान होकर छोड़ दोगे। तो उसके लिए एक क्या आता है दोस्त, फॉर्मूला आता है। तो हम उसी फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये फॉर्मूला है n+1 और बटा में 2। n+1 बटा में 2। n का मतलब होता है दोस्त लास्ट नंबर। n का मतलब होता है लास्ट नंबर। 1 से 40 तक पूछ रहा तो n का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर, यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम फॉर्मूला से बैठाएंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे। n का मतलब 40, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे, फिर 40 + 1 बटे में क्या चल रहा है 2। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 40 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 40 और 1 41। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुना, 40 1 41 और बटे में 2। 2 से इस 40 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। और 20 में 41 से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा। 20 एकम 20, 20 का 0 हाथ में कैरी 2 बच गया। 20 चौका 80, 80 जो और 2 बचा था क्या हो जाएगा 82। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 से लेके 40 तक के संख्याओं का योग। बताइए आसान है या नहीं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, जैसे आप बता दो 1 से लेके 99 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेके 99 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर क्या है दोस्त, लास्ट नंबर क्या है 99 है। लास्ट नंबर 99, तो यहां लिखेंगे हम क्या 99 और ये ब्रैकेट में 99 + 1 और बटे में क्या चल रहा है 2। 99 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। 100 बटे में 2 चल रहा है, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। अब 50 में 99 से गुना करना है, 50 में 99 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। दिमाग लगाइए, यहाँ पे 50 में 99 से गुना करना है। हमने बताया था किसी भी संख्या में 99 से गुना करना है तो क्या करना होता है दोस्त, किसी भी संख्या में 99 से गुना करना है तो एक ट्रिक आता है और मैं बार बार इस चैनल पे बता के रखे हैं। देखिए 99 से 50 में गुना करना है तो इस 50 में से 1 घटा लीजिए, 50 में से 1 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इस 49 को 99 में से घटा दीजिए तो 9 में से 9 गया, क्या बचा 0। यहां पर 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्त 5 बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या 1 से लेके 99 तक के संख्याओं का योग 4950 हो जाएगा। देखिए यहां पर गुना करके आप 99 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 99 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 99 में 5 से गुना कीजिएगा तो 99 एक ओड नंबर है, नहीं बुझा रहा तो 9 बचे 45, 5 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 9 बचे 45, 45 और 4 क्या होता है दोस्त 49, 49 का 9 और फिर क्या हो जाएगा 49 का 9 यानी कि 49 ही हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 4950 हमारा
आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? सबसे अच्छा ट्रिक ये है, 99 में किसी भी संख्या से गुना करना हो तो क्या करना है, जो संख्या से गुना करना उसमें से एक घटाना, और जो बच रहा है घटा के उसी को 99 में से घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यार से समझे कि नहीं? बहुत मजा आया होगा। तो आइए एक दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेके 50 तक के संख्याओं में सम संख्या का योग कितना होगा। सम संख्या का योग कितना होगा। इस बार सम संख्या हम पहले निकाल रहे थे, सभी संख्या, सभी प्राकृत संख्या, वो सम हो या विषम हो, वो निकाल रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n+1 बटा में 2। लेकिन इसका फॉर्मूला वो नहीं है दोस्त, इसका फॉर्मूला अलग है, n/2 +1। इसका फॉर्मूला ये है। हम ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। n का मतलब होता है लास्ट अंक, लास्ट नंबर, अंक नहीं, लास्ट नंबर। जैसे आपको बोल दिया जाए 1 से लेके 6 तक के, 1 से लेके 6 तक के सम संख्या का योग बताओ, सम संख्या का योग बताओ। तो 1 से लेके 6 तक में सम संख्या कौन कौन सा है दोस्त, 2 है, 4 है और क्या है, 6 है। 2 4 6। इसी तरह बोला जा रहा है 1 से लेके 50 तक के संख्याओं का, 1 से लेके 50 तक में सम संख्याओं का योग बता दीजिए। तो इसमें देखिए सम संख्या की 2 4 6 तक में 6 है, यानी कि इनका योग कितना होगा, 6 और 4 10 और 2 12। इसी तरह हमें बताना है 1 से लेके 50 तक के संख्याओं में सम संख्या का योग बताना है। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखिए सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूला से, तो आपका आंसर 12 ही आएगा। लास्ट का नंबर कितना है, लास्ट नंबर 6। पहले इसको एग्जांपल के थ्रू छोटा नंबर लेके समझ लीजिए बहुत ही प्यार से। देखिए 6 बटा में 2, n का जगह में 6 यानी कि लास्ट नंबर देना है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्त, गुना होता है। यहाँ पे n/2, 6/2 अब +1 चल रहा है, 6/2 +1 चल रहा है। इसको काट लीजिएगा तो 3 और 3, 2 से 6 3 बार में कट गया। यहाँ पे 3 × 3 + 1 एक कोष्ट में था, तो दोस्त आप पहले इसको ऐड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 है तो 4 तिहाई कितना होगा, 4 तिहाई हमारा 12, जो कि वहां पे जोड़ने से भी 12 आया था। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये छोटा सा नंबर था 1 से लेके 6 तक, तो हम ऐसे निकाल दिए, कोई दिक्कत हमें नहीं हुआ। लेकिन 1 से लेके 50 तक में सम संख्या का अंकों का सम संख्या का योग निकालना हो, अंकों नहीं, सम संख्या का योग निकालना हो, तो हम क्या ऐसे लिख के निकाल सकते हैं, माथा हैंग कर जाएगा। ठीक, तो चलिए हम ऐसे इस फॉर्मूला से निकालेंगे, समझे। आइए इसको हम n की जगह क्या रखना है दोस्त, n की जगह लास्ट नंबर क्या है, 50 है, 50 को रखना है, बटा में 2 दे देना है। उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए आप एक बार, 50 बटा में 2 +1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिए, इसको कर लीजिए आप, सॉल्व कर लीजिए इसको। सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है दोस्त, गुना है। इसको जब काट दीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, एक लिखे जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 25 और 26 में गुना करेंगे तो क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है, स्क्वायर अगर पता है 25 तक का, तो इसको आप गुना करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाओगे और सीधे लिख दोगे 650, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 में एक 25 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, 625 में एक 25 जुड़ जाएगा तो 650 हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको गुना करके भी
देख सकते हो। देखो 25 छक कितना होता है, 25 छक 150, 150 का यहाँ पे 0 आएगा, कैरी कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। फिर 25 दूना 50 और 50 में 15 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 दूना 50 और 50 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आके हाजिर है, प्रस्तुत है, बोल रहा है मैं ही हूं आपका आंसर, यानी कि 650। देखिए 25 तक का स्क्वायर निकाल, याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, बिना याद किए हुए गुजारा नहीं है। अगर आप रेगुलर रहोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई दूसरा डाटा लेते हैं। और 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक के संख्याओं में सम संख्या का योग कितना होगा, सम संख्या का योग कितना होगा। तो आपको कुछ करना है 100 और इंटू, अब 100 में 1 जोड़ देना है, वहां पे 100 में 1 नहीं अभी जोड़ना है, यहां पे देखिए 100 और प्लस बटा में 2 चल रहा है, यहाँ पे बटा में 2 चल रहा, अब प्लस 1, इसको कर लीजिए कटिंग 50 बार में और यहां पर 50 बार में। अब 50 और इंटू, इस ब्रैकेट का मतलब इंटू, ठीक यहां पे इंटू दिया भी हूं, 51, 50 में 1 जुड़ जाएगा तो 51 हो जाएगा। और 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 50 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर निकालिए और यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है और 2 जीरो लगा दीजिए 25। अब इसमें क्या जोड़ देना होगा आपको, एक 50 जोड़ देना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 51 है तो इसमें 50 ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5 फिर 5 और 0 गुना करके देखोगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। 50 एकम 50 का 0, हाथ में 5 बचा और 50 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का 0 और जो कैरी बचा था 5 यहां लिख देंगे, फिर 5 बचे 25, यानी कि 2550 आपका आंसर आ जाएगा। कब, तब जबकि आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, स्क्वायर निकालने आता होगा। नहीं आता है तो चैनल पे जाके, रियल वे चैनल पे जाके आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से स्क्वायर निकालने के बारे में बताया गया है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए कोई और डाटा लेके देखते हैं। 1 से लेके 51 तक का, 1 से लेके 51 तक के संख्याओं में विषम संख्या का योग कितना होगा। 1 से लेके 51 तक, n का मतलब लास्ट नंबर, 51 यहां लिख लीजिए, प्लस 1 बटे में क्या चल रहा है 2 स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 51 में 1 जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 51 में 1 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है 2, बटे में 2 चल रहा है, स्क्वायर यहां लगा हुआ है। आप 52 का स्क्वायर निकाल लो या काट दो इसको, 26 का स्क्वायर निकाल लो। 26 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, अगर स्क्वायर आपको याद है तो 576 होता है, नहीं तो 26 इंटू 26 आप करके 576 ला सकते हो। ठीक, बहुत ही आसान है। तो आप स्क्वायर थोड़ा बहुत याद रखे हैं तो शायद मैथ में आपको हेल्प मिलेगा और आप याद कर लेंगे। स्क्वायर नहीं निकालना आता तो सीख लेंगे जाके। लेके 99 तक के संख्याओं में विषम संख्या का योग कितना होगा, विषम संख्या का योग कितना होगा। तो दोस्त लास्ट नंबर क्या है 99 और यहाँ क्या चल रहा है +1 बटे में 2 और इन सभी का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर चल रहा। तो आप इसको जोड़ लो, 100 बटे में 2 और इन सभी का स्क्वायर चल रहा। काट के आप 100 का स्क्वायर निकाल लो या काट पीट के स्क्वायर निकाल लो, आपका आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। अब 50 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही आसान है। 50 का स्क्वायर दोस्त, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए और स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1 जीरो का मतलब 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 2500। 1 से लेके
99 तक में विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 2500 होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग क्या सीखेंगे? प्रथम सम संख्याओं का योग। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एक आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन ये वाला है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपसे बोल दिया जाए एक से लेके, एक से नहीं सॉरी 50 नहीं, हम छोटा डाटा लेके आपको समझाना चाह रहे हैं ताकि उस क्वेश्चन को आप समझ पाओ। 4 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम मतलब पहला 4 सम संख्या का योग। पहला 4 सम संख्या कौन सा होता है? सम संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से। 2 है, फिर क्या है? 4 है, इसका योग बताना है। 2 4 सम संख्या, यानी कि फिर 6 भी लेंगे, यानी कि फिर 8 भी लेंगे। ये 4 सम संख्या है, 1 2 3 और 4। ये 4 प्रथम सम संख्या है। इसका योग पूछा जाए आपसे तो कैसे बताओगे? फॉर्मूला के हिसाब से। इसको तो आप जोड़ के बता सकते हो, लेकिन पूछ दिया जाए प्रथम 40 50 सम संख्याओं का योग बता दो, 39 सम संख्याओं का योग बता दो, तो आप कैसे बनाओगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है दोस्त n+1। बस इतना ही करना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। प्रथम सम, ठीक, संख्या निकालना हो तो, प्रथम सम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। n+1। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रथम 40 सम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 40 सम संख्याओं का तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। प्रथम 40 n के जगह 40 को रख देंगे, n है। फिर इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्त? ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले सॉल्व करते हैं। तो 40 और 1 कितना होता है? 41 और 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 40 का स्क्वायर 4 चौका 16, और इसमें +1 कर देंगे क्या? 40, क्योंकि यहां 41 है इसलिए हम +40 कर देंगे। तो क्या हम यहां पर 1640 आंसर बता सकते हैं? प्रथम 40 सम संख्याओं का योग। यहां पे प्रथम नहीं लिखा है, छोड़ दिया, तो प्रथम लिख लीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपके पास यहां पे 1640 पड़ा हुआ है आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा, समझ में जरूर आएगा अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं। अगर यहां पे बोल दिया जाए आपको प्रथम 60 सम संख्याओं का योग बता दो, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त। आपको यहां पे करना कुछ नहीं, n के जगह 60 रख लीजिए, और n+1, 60 + 1 61 हो जाएगा। और यहां पे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और 60 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 6 1 36। 3600 में आप क्या करो? 3600 में यहां पर +1 और क्या कर दो? 60 जोड़ लो। क्यों? क्योंकि यहां पर 61 है। बहुत ही फास्ट निकाल पाओगे। 60 जोड़ लो क्योंकि यहां पे 61 है। अगर इसमें आप 60 जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पे 6 आएगा एक और फिर 0 आएगा। देखिए 0 में 0 जुड़ेगा 0, फिर यहाँ पर 6 में 0 जुड़ेगा 6। अब ये तो 36 लिखना ही है, तो आपका आंसर कितना होगा? 3660 आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद आप इसको सीख गए होंगे, प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना। प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना सीख गए। तो आइए प्रथम विषम संख्याओं का, अगर आपसे पूछ दिया जाए
प्रथम पहला 4 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो 4 विषम संख्या का योग जानने के लिए इसको आप लिख लीजिए सम संख्या के लिए, और विषम संख्या के लिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। प्रथम विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या के लिए कुछ नहीं करना, n का स्क्वायर। अगर प्रथम 50 विषम संख्या बोले तो आप क्या करोगे, 50 का स्क्वायर कर दोगे, और 50 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर निकालने आता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 1 0 तो 2 0। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्त? प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग 2500 होता है। और प्रथम आपसे पूछ दे, प्रथम 41 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप 41 का केवल स्क्वायर निकाल दोगे। 41 का स्क्वायर निकालने नहीं आता तो फॉर्मूला समझिए, ये 50 से कितना कम है, 50 से ये 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर निकालिए और 2 अंक में लिखिए। 2 अंक में 81, 9 9 81, और 9 ही घटा दीजिए किसमें से, 25 में से। 25 में से जब 9 घटाइएगा तो आपके पास 16 रहेगा, यानी कि 1681 आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम 41 विषम संख्या का योग हो जाएगा। प्रथम 41 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो यहाँ पे 1681 होगा। स्क्वायर बहुत ही जरूरी है, हर जगह आपको काम देगा, तो स्क्वायर निकालना जरूर सीखेंगे। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।